नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस की बात कर लेते हैं और आरजेएस 2026 की बात कर रहा हूँ, कब तक वैकेंसी आ सकती है और एग्जैक्ट महीना बता दूंगा। लगभग इसके आसपास आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और रूल्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे। जो फेल हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, प्री में पास नहीं हुए, मेंस की डेट कब तक आ जाएगी, ये सारी बात करेंगे, ठीक है। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक मेंस की डेट नहीं आई है, ये वीडियो शायद 1-2 दिन बाद है, तो अगर डेट आगे होगी तो ये मत सोचना कि सर ने वीडियो में ये बोला है कि मेंस की डेट नहीं आई है। मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी पर डाल दूंगा, मेंस की डेट आ जाएगी तो ठीक है। और मुझे 1-2 दिन कोर्ट केस के कारण बाहर भी जाना पड़ रहा है जयपुर से, तो मैं वीडियो बना के रखता हूँ, उनको पब्लिक हर दिन कर देता हूँ। वीडियो है मेरे पास, अपडेट बहुत सारी रहती है, तो ये मत सोचना कि सर आप कई बार क्या होता है, देखो मैं बना वीडियो काफ़ी दिनों पहले देता हूँ और आता है काफ़ी दिनों बाद है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मुझे हर दिन एक वीडियो अपलोड करना होता है, तो मैं बैकअप लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और अभी आपके ऑप्शन भी बहुत है, हरियाणा ईडीए का ऑप्शन है आपके पास, उसकी शायद फॉर्म की डेट निकल गई है अब, बट उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। आरपीएससी जेएलओ की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, यूपीएससी सीबीआई एपीओ पीपी की प्रिपरेशन कर सकते हो, यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर सकते हो। आरपीएससी जेएलओ क्या, अगर आपको कोचिंग चाहिए, मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, इनसे बात कर लेना। ये आपको सीबीआई एपीओ की, पीपी की, हरियाणा ईडीए की, यूपीएससी ईपीएफओ की, सबकी कोचिंग इनके पास अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है कोचिंग और काफ़ी अच्छी कोचिंग है। और मेरा नाम यूज़ करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा रहा है, हरियाणा ईडीए की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है इन्होंने। आपको जेएलओ की टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और भी बहुत कुछ है इनके पास, तो ठीक है, आप परचेज कर सकते हो। डेमो क्लासेस देखना हो, टेस्ट सीरीज़ का सैम्पल देखना हो, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लेना, मेरा नाम यूज़ करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आती है सबसे पहले आरजेएस मेंस की। मेंस एग्ज़ाम कब होगा? बहुत जल्दी आपको आरजेएस मेंस की डेट देखने को मिल जाएगी और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, 1 से 1.5 महीना मिल जाए तो बड़ी बात है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए, तो आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और ये मत सोचना कि कोई रिट लगेगी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, लगेगी तो आपको तो भी पढ़ाई करना है। रिट अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई रिट लगी हो, 7 क्वेश्चन डिलीट हो, वैसे लगा दी होगी किसी ना किसी ने या कोई अप्रोच कर रहा होगा, बट आपको तो पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और बहुत कम चांसेस है आरजेएस मेंस कोई पोस्टपोन हो, डिले हो, ये बहुत रेयर चांसेस है, बहुत ही ना के बराबर चांसेस है। तो आप तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जो पास हो गया है, और जो रिट लगा रहा है वो ठीक है, बट मेरे अभी नॉलेज में नहीं है कि रिट लगी है उससे रिलेटेड। तो मेंस की डेट बहुत जल्दी आपको इस महीने में देखने को मिल जाएगी और आपको समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। अब बात आती है रूल्स की। रूल्स अभी कोई चेंज होने की संभावना राजस्थान में अभी मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ना ऐसा कि उन्होंने भेजा हो। देखो रूल्स कौन चेंज करेगा, राजस्थान हाईकोर्ट से आरपीएससी के पास जाएगा, आरपीएससी से गवर्नर साहब के पास जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट और आरपीएससी दोनों की सलाह से रूल चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ लेना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो फिर गवर्नर साहब उसको अप्रूव करेंगे। रूल्स तो बिल्कुल चेंज होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड होगा। अब बात आती है कि फ्यूचर में जो ये सिलेबस है यही रहेगा या चेंज होगा। देखो फ्यूचर में यही सिलेबस रहेगा तो चेंज होने की बहुत कम संभावना है। अभी नया सिलेबस आया है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी हैं आरजेएस में, संभावना ना के बराबर है कि फ्यूचर में ये सिलेबस चेंज करेंगे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। और अब बात आती है मेन, जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आरजेएस वैकेंसी। आरजेएस 2026 आपको जनवरी फेब में देखने को मिल जाएगी, नोटिफाई होती हुई मिल जाएंगी और लगभग 100 के आसपास ये वैकेंसी रह सकती है। इसके पीछे रीज़न है, राजस्थान में 8 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, काफ़ी सारे कोर्टों का एडिशनल चार्ज दे रखा है जुडिशियल ऑफिसरों को और काफ़ी सारी कोर्ट वैकेंट भी हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आनी चाहिए, 44 से तो ज़्यादा आएगी इस बार वैकेंसी, इस बार जो 44 वैकेंसी आई है ना। अब बात आती है फ्रेशर अपेयरिंग वाले, इस बार वो पेपर नहीं दे पाएंगे, तो उनको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एपीओ की तैयारी करो। एमपी एडीपीओ भी आने वाली है, बिहार एपीओ भी आने वाली है, यूपी एपीओ भी आने वाली है। यूपी एपीओ इस महीने कभी भी आ सकती है,
शायद मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस टाइम आ गई हो या नहीं आई होगी, तो मैं अपडेट कर दूंगा, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, जयपुर से बाहर हूँ, आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगर इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है तो मैं रूम्स जहाँ भी मैं होटल में रुकता हूँ वहाँ से वीडियो बना देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आरजेएस वैकेंसी जनवरी फेब में आपको नोटिफाई होती हुई दिखेगी। तो आरजेएस में अभी समय है, बट आपको मेंस के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप 26 को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट से ढंग से पढ़ो, बेरेक्ट से अपने नोट्स बनाओ क्वेश्चन फॉर्म में, प्री मेंस की साथ में पढ़ाई करो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो। अगर हिंदी इंग्लिश आपने ढंग से कर ली तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने आरजेएस एग्जाम दे रखा है तो आपको बिल्कुल इसका मालूम होगा। तो हिंदी इंग्लिश को ढंग से पढ़ो। बाकी यूपी सिविल जज की वैकेंसी के भी रूल चेंज हुए हैं और वहाँ पे भी सिलेबस चेंज हुआ है। बिहार एपीओ में भी वैकेंसी आएगी और बिहार में इस साल इलेक्शन है तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी आपके पास अपकमिंग वैकेंसी आरजेएस है जो 26 में आएगी। एमपी एडीपीओ इस साल आने की पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। बिहार एपीओ आने की इस साल संभावना है, यूपी एपीओ आने की इस साल संभावना है। और दिल्ली एपीओ वैकेंसी आई थी बट उसको कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन को। और उसके बाद एक 196 का नोटिफिकेशन आया है जिसमें उसको भी शायद चैलेंज कर रखा है कोर्ट में। वो रिटायर्ड लोगों को ले रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो है लॉ से रिलेटेड एपीओ उनको ले रहे हैं। पर 196 का आया है, उसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर की भी है, सारी वैकेंसी थी उसमें, उसको चैलेंज भी कर रखा है। बाकी उससे अगर दिल्ली से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। बट आपके पास अभी ऑप्शन है यूपीएससी सीबीआई का फॉर्म फिल कर लो। बार बार कहाँ आती है इतनी वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। पिछला जो 7 ही आई थी, इस बार एपीओ में 19 आई है और शायद पीपी में भी कुछ आई है, तो टोटल 44 वैकेंसी आई है। आईबीपीएस लॉ में इतनी सारी वैकेंसी निकली है, रूरल बैंक में लॉ ऑफिसर की 48 करीब वैकेंसी है उसमें। बट उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 है, स्केल 2 है, स्केल 3 है, जिसमें 3 से 4-4, 5-5 हज़ार वैकेंसी निकली है, उसमें लॉ मेंशन कर रखा है कि लॉ का भी क्वालिफिकेशन है उसमें। उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल लगभग सेम सा है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप लॉ का ही फॉर्म फिल करो, उसका भी फॉर्म फिल करना। बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी, राजस्थान में भी 500 वैकेंसी निकली है। तो आप हर स्टेट को टारगेट कर सकते हो, अपने स्टेट में ही फॉर्म फिल कर सकते हो, अदर स्टेट में ही फॉर्म फिल कर सकते हो। थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे, आपको लगता है कि यहाँ कम फॉर्म आएंगे तो वहाँ से फॉर्म फिल कर दो, तो उसको भी टारगेट कर सकते हो। आईबीपीएस में लॉ की वैकेंसी आई है, अच्छी संख्या में आई है। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, जाके चैनल पे वीडियो है। तो कर्नाटक में भी कोई 650 करीब लॉ की वैकेंसी निकली है ग्रामीण बैंक में, तो आप उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत लॉ की वैकेंसी है बट आपको पता नहीं चलता। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, अपकमिंग वैकेंसी की अपडेट देता हूँ इस चैनल पे, टाइमली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई भी डाउट है आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है मेरी साइड में, हाय लो मत करना, मुझे मैसेज कर देना। फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको लगे कि फॉलो के लिए बोल रहा हूँ, आप मत करो फॉलो इंस्टाग्राम को। बट मेरे से अप्रोच करने का एक ही तरीका है, इंस्टाग्राम, उस पर टेक्स्ट मैसेज कर देना। मेरे पास कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मेरा, ठीक है। बट मेरे से अप्रोच करने का एक ही तरीका है, इंस्टाग्राम। इस पर हाय लो कर देना। आप फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम का एक चैनल है, उसको आप जरूर फॉलो कर सकते हो, उस पर मैं अपडेट डाल देता हूँ टाइमली सारी चीज़ें, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेटेस्ट लॉ जॉब्स का चैनल है, आपको पेज खोलते ही, मतलब इंस्टाग्राम को खोलते ही दिख जाएगा, उसको फॉलो कर लेना, वो आपका काम का है, ठीक है। उसमें 10,000 प्लस लोग जुड़े भी हुए हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हो आप। तो ठीक है भाइयों, अगर कोई कोचिंग से रिलेटेड दिक्कत है, कोचिंग वालों के नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी कोचिंग मैंने आपको रेफर करी है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हरियाणा एडीए का बैच भी है इनके पास, हरियाणा की टेस्ट सीरीज भी है एडीए की, आरपीएससी जेएलओ का बैच भी है इनके पास, यूपीएससी सीबीआई एपीओ का भी बैच है इनके पास, नेट का बैच भी है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो लॉ की, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये करा रहे हैं, कोर्स है इनके पास, आप लोग परचेज कर सकते हो। मेरा नाम यूज़ करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।